जय हिंद, वंदे मातरम। मैं ऋतुराज सिंह पुनः आपके बीच क्लास 12th केमिस्ट्री टी ब्लॉक फर्स्ट प्लस सेकंड के अगले टॉपिक को लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। आज हम टी ब्लॉक के अंतर्गत जो ब्लैंचिंग पाउडर है यानी कि जो विरंजक चूर्ण है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, इसको जो बनाने की मेथड है, जो संयंत्र है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो ब्लैंचिंग पाउडर होता है इसका जो प्रचलित नाम होता है विरंजक चूर्ण और इसका जो फार्मूला होता है CaOCl2 होता है और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको प्राप्त कैसे किया जाए तो इसके लिए दो अलग अलग संयंत्रों का उपयोग किया जाता है, दो अलग अलग विधियों का उपयोग किया जाता है। पहली विधि होती है जो कि काफी पहले प्रचलन में थी लेकिन उसको कहीं ना कहीं भी नकारा गया है, ठीक है। तो बाकमैन संयंत्र विधि है और एक सेकंड जो है जिसको आज हम पढ़ेंगे वो है हेसेन-क्लेवर संयंत्र विधि है, जो विरंजक चूर्ण को प्राप्त करने की एक विधि है, संयंत्र है। अब विरंजक चूर्ण जो होता है इसको प्राप्त कैसे करते हैं, तो अगर इसको प्राप्त किया जाता है तो सीधी सी अगर बात करें, रासायनिक इक्वेशन की बात करें, समीकरण की बात करें, अभिक्रिया की बात करें, तो जब क्लोरीन के साथ में भुजे हुए चूने का अभिक्रिया करवाया जाता है या भुजे हुए चूने के साथ जब क्लोरीन को प्रवाहित किया जाता है तो भुजे हुए चूने और क्लोरीन दोनों की आपस में रिएक्शन से, अभिक्रिया से ब्लैंचिंग पाउडर प्राप्त होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त होता है, विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। अब हेसेन-क्लेवर संयंत्र क्या होता है इसके बारे में समझिए। इसमें एक स्टैंड होता है, एक स्टैंड के सहारे एक स्टैंड होता है, इस स्टैंड के सहारे अनेक प्रकार के जो है क्षैतिज बेलन लगे होते हैं जो कि गोल होते हैं, घुमावदार होते हैं। इस प्रकार से गोल घुमावदार बेलन होते हैं जिनको क्षैतिज बेलन कहा जाता है, जिनको क्षैतिज बेलन कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर स्तंभ के साथ अटैच है जो है गोल घुमावदार बेलन है जिनको क्षैतिज बेलन कहा जाता है। ये जो बेलन होते हैं इन बेलन के अंदर एक हार्ड पत्ती लगी होती है, मतलब कहने का मतलब है शिल्पें लगी होती है। जो शिल्पें होती है या सेप्ट जो होते हैं ये घुमावदार होते हैं। जब बेलन घूमता है तो ये सेप्ट भी है लगातार घूमते रहते हैं। इसके अंदर अनेक प्रकार के इस प्रकार से सेप्ट लगे होते हैं। इसके सबसे ऊपरी भाग पर एक प्रवेश द्वार होता है जहां से भुजा हुआ चूना प्रवाहित किया जाएगा। तो यहां पर हम डालते हैं CaOH ट्वाइस, जिसको भुजा हुआ चूना कहा जाता है, जिसको भुजा चूना कहा जाता है। अब प्रथम क्षैतिज जो बेलन है इस बेलन का जो संबंध करवाया जाता है वो द्वितीय क्षैतिज बेलन के अगले भाग से करवा दिया जाता है इस प्रकार से। और इसके अंदर भी अनेक प्रकार के सेप्ट लगे होते हैं घुमावदार। ये द्वितीय क्षैतिज बेलन होता है, इसका संबंध तृतीय क्षैतिज बेलन घटक से करवा दिया जाता है। इसके अंदर भी प्रथम और द्वितीय क्षैतिज बेलन के समान ही अनेक प्रकार के सेप्ट लगे होते हैं घुमावदार।
प्रति क्षैतिज बेलन का संबंध अंतिम क्षैतिज बेलन से करवा दिया जाता है। इसके अंदर भी उसी प्रकार जो है सेप्ट लगे होते हैं घुमावदार। अब देखिए जरा, इसमें भी सेप्ट लगे, सिल पे लगी होती है, इसको सेप्ट कहा जाता है। घुमावदार होती है जो कि प्रत्येक क्षैतिज बेलन के अंदर आंतरिक भाग में लगी हुई है। ये जो अंतिम क्षैतिज बेलन है, ये अंतिम जो क्षैतिज बेलन है, अंतिम इसके सबसे अंतिम क्षैतिज बेलन के सबसे प्रथम भाग में या सामने वाले सिरे में क्या करते हैं, एक प्रवेश द्वार होता है। इसमें इस प्रकार का ये होता है, जिससे यहां से क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाएगा। ठीक है, क्लोरीन गैस को यहां से प्रवाहित किया जाएगा और यहां पर एक पात्र के अंदर जो है ये हमारा केमिकल प्राप्त होगा, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त होगा। अब देखिए इसको, इस विधि में होता क्या है। तो ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, मतलब फार्मूला की अगर बात करूं तो क्या फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है CaOCl2, जिसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहा जाता है, अर्थात इसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। इसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। अब देखिए इस संयंत्र में होता क्या है। हेसेन-क्लेवर संयंत्र विधि जो है, ये ब्लीचिंग पाउडर को प्राप्त करने वाली, निर्माण करने वाली विधि है। इस विधि में होता है, इसमें एक आधार स्टैंड होता है। इस आधार स्टैंड के साथ में अनेक प्रकार के गोल घुमावदार क्षैतिज बेलन कसे होते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्षैतिज बेलन मेरे पास जो मैंने डायग्राम बनाया है, इसमें 4 है। ऐसे अनेक प्रकार के क्षैतिज बेलन ऊर्ध्वाधर स्तंभ के साथ में जुड़े होते हैं। क्षैतिज बेलन है, इसके आंतरिक अंदर वाले भाग में जो आपको इस प्रकार की पत्ती नजर आ रही, ये जो पत्तियां है, इनको सेप्ट कहा जाता है, जो कि घुमावदार होती है, अर्थात तिकोनी होती है और जो बेलन के साथ में घूमती रहती है। उसके बाद प्रत्येक क्षैतिज बेलन का संबंध एक ट्यूब या नली की सहायता से द्वितीय से करवा दिया जाता है। द्वितीय का तृतीय से, तृतीय का अंतिम से करवाया गया है। और जो अंतिम क्षैतिज बेलन घटक है, इसके सामने वाले सिरे से एक निकास प्रवेश द्वार रखा गया है, जो कि क्लोरीन गैस को अंदर लाने का काम करेगा। और उससे एक पात्र, एक नली की सहायता से पात्र का संबंध करवा दिया जाता है, जिसमें जो अंतिम उत्पाद प्राप्त होगा। अब देखिए क्या होता है, जब बुझे हुए चूने को प्रथम क्षैतिज बेलन में प्रवेश करवाया जाता है। प्रथम क्षैतिज बेलन के अंदर जब बुझे हुए चूने को डाला जाता है, तो जैसे ही बुझा हुआ चूना यहाँ डाला होता है या डाला जाता है, तो ये सेप्ट जो होते हैं या शिल्पे जो होती है, घुमा घुमा कर इसको प्रथम से द्वितीय क्षैतिज बेलन में पहुंचा देती है। और द्वितीय में भी क्या होगा, वही प्रोसेस होगी, क्योंकि यहाँ पर भी क्या लगी हुई है, सेप्ट लगे हुए। ये सेप्ट वापस जो है बुझे हुए चूने को घुमा कर तृतीय में पहुंचाएंगे और तृतीय से ये घूम के वापस कहाँ जाएगा, चतुर्थ में, मतलब यानी कि अंतिम क्षैतिज बेलन में प्रवेश करेगा। और जैसे ही ये ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, तो हम क्या करते हैं, जो अंतिम क्षैतिज बेलन है, इसके सामने वाले सिरे से क्लोरीन गैस को प्रवाहित करवाते हैं, अंदर डालते हैं। तो क्लोरीन और बुझे हुए चूने का आपस में क्या होता है, जब यहाँ पर बुझा हुआ चूना आता है और क्लोरीन आता है, तो दोनों का रिएक्शन चालू हो जाता है और दोनों की अभिक्रिया के उपरांत जो प्राप्त होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त होगा, जिसको हेसेन-क्लेवर संयंत्र के नाम से जाना जाता है। अब इसमें होता क्या है, सीधा सा अगर समीकरण की बात की जाए, अभिक्रिया की बात की जाए, तो समझो बेटा, इसमें होता क्या है, जब क्या करते हैं हम, जब बुझे हुए चूने की बात की जाए, जब बुझे हुए चूने के साथ क्लोरीन गैस का रिएक्शन करवाया जाता है, जब बुझे हुए चूने के साथ क्लोरीन का अभिक्रिया करवाया जाता है, तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तथा जल बनेगा। ठीक है, ये इस प्रकार का समीकरण है।
इसको आप चाहे तो हिंदी में भी देख सकते हैं। ये होता है बुझा हुआ चूना, बुझा चूना। ये होती है क्लोरीन गैस बेटा, क्लोरीन गैस। और ये बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और जल का अणु बाहर निकलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हेसेन-क्लेवर संयंत्र विधि है जो कि विरंजक चूर्ण को प्राप्त करने के लिए सबसे काफी महत्वपूर्ण विधि है, जिसको विरंजक चूर्ण बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसका प्रचलन लगातार किया जा रहा है। अब सीधी सी अगर बात की जाए तो डायरेक्ट अगर निष्कर्ष निकला है तो क्या निकल के आया बेटा? वो निकल के आया कि जब बुझे हुए चूने के साथ क्लोरीन गैस को मिलाया जाता है या क्लोरीन का रिएक्शन करवाया जाता है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर जो है वो प्राप्त होता है, जिसको विरंजक चूर्ण के नाम से भी जाना जाता है। अगर साथियों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को प्रेषित करें, क्योंकि बोर्ड परीक्षा हमारे नजदीक आ चुकी है और मैं जितने भी टॉपिक आपके बीच लेकर आ रहा हूं ये कहीं ना कहीं 2022 की जो बोर्ड परीक्षा है उसको टारगेट करने वाले हैं और विषय संबंधित है, ब्लूप्रिंट से संबंधित है। और माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की जो बोर्ड एग्जाम 2022 में होने वाली है उसमें केमिस्ट्री का जो प्रश्न पत्र आपका बनने वाला है, उस प्रश्न पत्र में मेरे द्वारा जो भी प्रश्न पत्र आपको तैयार करके दिया जाएगा, साथ ही साथ जो भी मैं टॉपिक आपको प्रकरण कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, ये विषयवारी है और ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है और ये कहीं ना कहीं आपको पेपर में मिलेंगे, तो इसकी तैयारी करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहले से बने हुए हैं तो इसको आप लोग लगातार देखते रहें और इसका अभ्यास करें, और पहले से जुड़े हो तो थैंक यू, और आप नए जुड़े हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लगातार अपडेट आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद, थैंक यू।